अल्फा एंड बीटा भी रियल नंबर्स, कंसिडर ए 3x3 मैट्रिक्स ए, यानी ए को हमने 3x3 मैट्रिक्स कंसिडर करनी है। और किस तरह की है ये, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस अल्फा है, यानी ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। और साथ में क्या दिया है, इफ a टू द पावर 4 इक्वल टू 21a प्लस बीटा आई, देन अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 8, बीटा इज इक्वल टू -8, यानी अल्फा बीटा के लिए इसको सोल्व करना है क्वेश्चंस को, है ना। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है वैसे। देखो अब क्या है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है हमारे पास एक तरह से। ए स्क्वायर इक्वल टू दिया है 3a प्लस अल्फा आई, है ना। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि ये इक्वेशन बन जाए हमारे पास, ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए से दोनों तरफ इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस अल्फा ए आई मतलब अल्फा ए हो जाएगा, ए और आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा आई यहाँ पर, ठीक है। तो अंडरस्टूड है, ये आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। अब ए क्यूब ये हो गया, अब ए स्क्वायर हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रख लेंगे ए स्क्वायर। तो ए क्यूब इक्वल टू, अब 3a स्क्वायर के अंदर मैं क्या रखता हूँ इसको, 3a प्लस अल्फा आई, और प्लस अल्फा ए पहले से है यहाँ पर, है ना। तो इसको और सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9a हो जाएगा ये, प्लस 3 अल्फा आई हो जाएगा ये, और प्लस अल्फा ए हो जाएगा ये। अब ए वालों को एक साथ लिख लेंगे हम, है ना, इधर भी ए है इधर भी ए है, तो 9 प्लस अल्फा इंटू ए हो जाएगा ये, और प्लस 3 अल्फा आई। लेकिन हमको क्या चाहिए, ए की पावर 4 चाहिए, फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ए 4 हो जाएगा, ये 9 प्लस अल्फा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस 3 अल्फा, ए के आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए हो जाएगा ये, है ना। ऐसा आ गया, आ गया नहीं आ गया। अब हम इसको सीधा कंपेयर कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर तो है नहीं हमारे पास, तो 21a है राइट साइड में इसके, है ना। तो इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो a4 इक्वल टू हो गया 9 प्लस अल्फा, ये है ही पहले से, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने 3a प्लस अल्फा आई प्लस 3 अल्फा ए। समझ रहे ना बात को, जिस तरह की इक्वेशन दी है वैसा बनाना पड़ेगा ना हम इसको। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 27a फिर प्लस 9 अल्फा आई, अब अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे 3 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर आई हो जाएगा ये, प्लस 3 अल्फा ए पहले से है यहाँ पर, है ना। अब 3 अल्फा ए दोनों ऐड हो जाएंगे राइट साइड में, तो 6 अल्फा ए हो जाएगा ये, है ना। और ए को कॉमन ले लेंगे, समझ रहे, ये को कॉमन ले लेंगे, 6 अल्फा ए, तो ए को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 27 प्लस 6 अल्फा बचेगा ये, बाहर से ए आ जाएगा ये, हो गया ना, हो गया। इसको और इसको किया हमने, ये 6 अल्फा ए हो गया, ये 27 हो गया, ए दोनों कॉमन है, तो प्लस हमारे पास क्या बचा, इसमें आई को कॉमन ले लेते हैं, 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया, और आई हो गया ये हमारा ऐसा आ गया। और इसने क्या दिया है, a4 इक्वल टू दिया है 21a प्लस बीटा आई, और हमारा ये निकला है, हमारा क्या निकला है, a4 निकला है 27 प्लस 6 अल्फा ए, है ना, प्लस 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आई। अब इन दोनों को कंपेयर करो, है ना, कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, 27 प्लस 6 अल्फा, ये किसके बराबर आएगा, 21 के बराबर आएगा। यहाँ से 6 अल्फा कितना आ जाएगा, -6 हो जाएगा, 21 माइनस 27, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा -1, ठीक है। अल्फा -1 तो इसमें है नहीं, है ना, तो इसका मतलब बीटा के लिए सोल्व करना पड़ेगा इसको। अब इसको बीटा के लिए सोल्व करें तो बीटा कितना निकलेगा, इससे और इससे कंपेयर होगा, यानी 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा। अब अल्फा की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा -9, यहाँ +1 हो जाएगा अपने आप ही, अल्फा स्क्वायर है ना, इक्वल टू बीटा, तो -8 आ गया, -8 इक्वल टू बीटा, यानी बीटा इक्वल टू -8, ये आ गया। तो बीटा दिया होगा, अल्फा तो दिया नहीं है, अल्फा तो रॉन्ग है, तो बीटा इक्वल टू -8, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से ये अलजेब्रिक क्वेश्चन की तरह है, इसको सोल्व करना आना चाहिए आपको, ओके।